रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की सबसे अहम डेवलपमेंट आपसे शेयर करनी है जो पाकिस्तान के आने वाले सियासी मंजरनामे पे बहुत अनमिट नकूश छोड़ने वाली है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 9 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया है। और हैरत की बात, इस बेंच में सीनियर जजेस को भी शामिल किया है। ईमानदार जजेस के साथ साथ इंडिपेंडेंट जजेस भी अब इस बेंच का हिस्सा हैं। कितने अरसे से हुकूमत कह रही थी, चीख रही थी, ओ भाई सीनियर जजेस को शामिल करो। मिनते थे, तरले थे, एतराज़ात थे, सब कुछ था, लेकिन बंदियाल की कान पे ना जूं तक भी नहीं रेंगी थी। याद है आपको, सुप्रीम कोर्ट की रिवायात उस तरफ, कानून उस तरफ, जजेस के ज़ाब्ते अखलाक उस तरफ, सब कुछ। लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि जस्टिस काजी फैजी साहब इसको इतना प्यारा हो गया कि उसको अपने साथ वाली चेयर पे कल बिठा रहा है। 9 हफ्तों के बाद काजी फैजी साहब किसी बेंच में शामिल हुआ है। हकीकत में अब आप भी सोचेंगे ऐसा हो क्या गया, वाकई ये कुछ बड़ी बात तो है ना। अब हुआ क्या है, जब इमरान खान पे वक्त आया ना मुश्किल, जब इमरान की बारी आई ना, तो इसको काजी फैजी साहब याद आ गया। ये सिंपल बात है, अब आप समझ गए होंगे। वजह दरअसल ये है कि फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने रजू किया, सिविल सोसाइटी के फैसल सदीकी ने रजू किया, और फिर एतजाज़ एहसन ने भी रजू किया। इमरान खान के वकीलों को उसने अपना वकील मुकर्रर किया। ये कुछ 4 दरखास्तें जो मैंने बताई, ये दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में आई। अच्छा, बात ये है कि इमरान खान की दरख्वास्त पे तो इतराज़ात थे। जो इमरान खान की ने पहले दरख्वास्त दी हामिद खान के दिन, उस पर तो इतराज़ डाल दिए गए थे, रजिस्ट्रार के इतराज़ात थे, उनको इन चैम्बर समात होनी थी, लेकिन वो भी अब इस मामले पे जो है इस बेंच में लगा दी गई है। कल जो है वो इसकी समात होनी है, 12:15 बजे इसकी समात होगी। अब ये बड़ी हैरत की बात है यार, आपके लिए भी, मेरे लिए और सब के लिए। वाकई अब बहुत अनहोनी हो गई ना। अच्छा, हुआ क्या है, अब इसमें 2 चीज़ें समझ आ रही हैं मुझे। अब वो क्या है कि आज हुकूमत की जानिब से जस्टिस काजी फैजी साहब को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने कैद ज़वाबित के तहत उन्होंने बनना है, तो सितंबर में बनना है। 16 सितंबर को ये बंदियाल साहब रिटायर हो रहे हैं, 17 सितंबर को काजी फैजी साहब ने हलफ लेना है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसको नामजद चीफ जस्टिस कर दिया। अब ये बात तो बंदियाल को बर्दाश्त नहीं हुई। सिंपल सी बात है, इख्तियारात कौन कैसे सरेंडर करे, और ये चाहता है कि जब तक मैं चीफ जस्टिस हूँ तो कोई और कैसे नामजद चीफ जस्टिस हो सकता है। तो ये भी एक रीज़न थी। इसने हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है अपनी कोशिश की कि हुकूमत ने अगर अपना पत्ता खेला तो मैं भी अपना पत्ता खेलूँ। तो इसने क्या किया, मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जिन दरख्वास्तों पर एतराज़ात भी थे, जब एक दरख्वास्त पर एतराज़ है तो दूसरी पे भी होना था, आम सी बात है, ठीक है ना। मुद्दा जो उसमें एक है, मौक़िफ़ जो एक है, तो बहरहाल उन दरख्वास्तों को सारी दरख्वास्तों को फिर समाअत के लिए लगा दिया और फिर बेंच भी बना दिया। ये हुकूमत के आज के इस पे। लेकिन इसमें एक और रीज़न भी है, और वो रीज़न क्या है कि एतजाज़ एहसन ने ना कल, एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खान खोसा, सरदार लतीफ़ खान खोसा, ये कल चैम्बर में जाके चीफ जस्टिस से मिले और मिन्नत तरला भी की और कहा भी, सूरत हाल भी, जो कुछ भी होगा, मिन्नत तरला तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने बंदियाल को बतलाई होंगी, और उसके बाद बेंच बन गया। ये भी एक चीज़ है, मुलाकात के बाद बेंच बन रहा है ना, वरना दरखास्तें हैं जो बेंच नहीं बन रहे थे, अब मुलाकात के बाद बेंच बन गया। इस बेंच ऐसा तो नहीं बना ना, इसमें रीज़न्स तो है ना, वजूहात हैं। अब वही वजूहात हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कहते हैं ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, आप भी यही कहते होंगे, सब समझते हैं ज़बान खल्क हमेशा नकारा खुदा ही होती है। तो अब ज़बान खल्क तो ये भी कह रही है कि भाई इमरान खान ने ना अपने आप को फ़ौजी अदालतों से बेल आउट और सानिया 9 मई से तवज्जो हटाने के लिए जो है वो 3 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है, जो उसने कमाई, जो कुछ है पैसा तो उसके पास पेश पा है, 3 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है, और उसकी लीड जो है ना वो एतजाज़ एहसन को दी है। अब उस प्लानिंग में चीज़ें क्या हैं थी, वो ये हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से कोई वर्स्ट आर्डर लिया जाए, और जब वर्स्ट आर्डर होगा तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन
में जो है वो पहलू तय होगी तो फिर हम एक अदलिया मूवमेंट चलाएंगे जिसको लीड एतजाज़ एहसन करेंगे। तो यूँ 3 अरब रुपया रखा गया, जिसमें ये मेन चीज़ ये थी कि इमरान खान को किसी तरीके से फ़ौजी अदालतों में उसका ट्रायल भी रोका जाए और उसको पोलिटिकल भी बेल आउट किया जाए। यानी खान ने ना वो डूबते, खान ने अपने आप के लिए ना अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बेल आउट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो तो हर मुमकिन हद तक जा सकता है ना, पैसा क्या है, तो उसने 3 अरब रुपया झोंक दिया। तो उसका मेन जो लीड है, जिम्मेदारी, जो ठेका, जो सौदा, वो जो है वो एतजाज़ एहसन ने किया। तो अब एतजाज़ एहसन तो सौदागर हो गया ना सौदेबाजी की, तो उस सौदेबाजी के तहत ये बंदियाल के पास भी पहुंच गया, तो शायद उसको भी कोई जो है उसमें लूप में ले लिया, सिंपल बात है। तो अब वो उस लूप का नतीजा ये निकल रहा है कि कल मुलाकात हो रही है, आज मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर दायर दरखास्तों पे नंबर भी लग जाता है और उस पर 9 रुकनी लार्जर बेंच भी बन जाता है। हाँ, अब उसमें काजी को भी क्यों, देखें हुकूमत तो कहती थी कि भाई जितने भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आए सब कुछ, अब मिलिट्री कोर्ट के लिए 9 रुकनी बेंच बनाया जा रहा है और जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर थे वो 3 रुकनी सुन के तो यार जी, अब क्या कह सकते हैं। अच्छा, हुकूमत कहती थी भाई हमारे मुकदमात हैं और ये बाकी ईमानदार जजेस सुने ही ना और दूसरे जजेस जो हैं वो सुन लें, तो उस पर तो बंदियाल ने कभी नहीं किया। और बड़े बड़े अहम कानूनी नुकात है, भूल जाएं, भूल जाएं, ये बंदियाल के अल्फाज थे, मुझे याद आ गया, कहता था भूल जाएं जी, ये लार्जर बेंच को अब भूल जाएं, नहीं बनेंगे। ये जब पंजाब वाला मामला सुना था, याद है आपको, जो इमरान खान की सहूलतकारी कर रहा था और परवेज़ इलाही को रन ऑफ इलेक्शन में परवेज़ इलाही को इसने वज़ीर आला इन्होंने बनाया, जो वज़ीर आला बन चुका था हमजा शहबाज, उसको इन्होंने जो है वो उसका इलेक्शन भी कल अदम करार दिया। तो उस टाइम हुकूमत ने कहा था कि भाई लार्जर बेंच बनाया, दरख्वास्त गुजारों ने कहा था लार्जर बेंच अब किस्सा परिना हो गया, माजी हो गया, लार्जर बेंच अब नहीं बनेंगे। अब जब अपने इमरान पी की बारी आई तो लार्जर बेंच बना दिया। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि काजी को इसने क्यों शामिल किया, इसको ये पता है कि वो चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा की भी तो पिटिशन है ना इसमें, और काजी साहब का वो इस वजह से अब जो साबिक चीफ जस्टिस है जवाद ख्वाजा, उनका तो अपना एक माइंड है, उन वो इज़ द मैन ऑफ प्रिंसिपल, उनकी अपनी एक सोच, अपना एक वो है, ठीक है। तो इन्होंने उस वजह से जो है वो मेन लीड अब काजी को दे दी है, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबली तो ये है ना कि ह्यूमन राइट्स का जब मामला आता है तो उस पर फिर चीज़ें डिफरेंट एंगल से देखी जाती हैं या होती हैं। तो यूँ काजी साहब को भी उन्होंने अब इस लूप में शामिल किया है बंदियाल ने। अब इसमें भी उसकी कोई ना कोई जो है वो कहानी ज़रूर शामिल है, में शामिल नहीं किया, कितने बड़े बड़े केसेस में उसको भी शामिल नहीं किया। तो अब देखते हैं, अब ये तो काजी साहब को सियानेपन का मुजाहरा करना होगा, देखते हैं वो अब कैसे इसको चीज़ों को देखते हैं। कल कुछ और भी अनहोनी हो सकती है, जैसे ये अनहोनी है ना, कल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बात यह है कि मेन मुद्दा मकसद है कि इमरान खान को ना फ़ौजी अदालतों में उसका ट्रायल ना हो सके और सानिया 9 मई से भी तवज्जो हटाना मकसूद है, लेकिन वो तो 3 अरब वाली कहानी है। मेन ये भी है कि फ़ौजी अदालतों में इमरान का ट्रायल ना हो सके, ये असल रीज़न है। अब उसमें ये विजडम डाली जाएगी कि भाई ये पैरेलल अदालतें कैसे हो सकती हैं जब सिविलियन अदालतें मौजूद हैं। अब उसमें भी रीज़न है, बात ये कि अगर यास्मीन राशिद जनाह हाउस पे हमले में मुलव्वस थी ना, अगर उसको सज़ा वाकई करार वाकई सज़ा ये अदालतें देती तो शायद ये फ़ौजी अदालतों वाली कहानी ना आती। ज़िम्मियाँ पढ़ते नहीं है, जब बंदियालवी कोर्ट, बंदियालवी जुरिस्प्रूडेंस चल रहा है, जब बंदियाल का की सासू माँ फैसले कर रही है, तो फिर जो है ये सब कुछ इमरानदार जज जब चीफ जस्टिस है, तो फिर इमरान खान और उसके लिए तो सहूलतकारी होनी है ना। तो यूँ तो सहूलतकारी होती रही, तो इसी वजह से फ़ौजी अदालतों में मामला चलाने का फ़ैसला किया गया। लेकिन अब इसने जो है ना वो आज़ाद अदलिया के ऊपर बात लेके आ गया, जैसे आज इसने बेंच बनाया वो पूरे सीक्वेंस के साथ, जैसे सीनियर जो जज है, फिर उसके बाद यूँ ये इसने जो जजेस पिक किए हैं ना, ये उसी सीनियरिटी के तहत पिक किए हैं। और ये मतलब है आपके सामने सारा इसने मैटर
जो है ये 9 रुकनी जो लार्जर बेंच है ये इसने एवं नहीं बनाया और बड़ी तरतीब के साथ और सीक्वेंस के साथ, ताकि कोई एतराज़ ना उठा सके। ऑलरेडी जब आप एतराज़ थे, आप पिक एंड चूज़ के ज़रिए बंदियालवी बेंच बंदियालवी जज बिठाते थे, उस टाइम आपको ये चीज़ें आपने क्यों नहीं की। अब मेन ये है कि इमरान खान किसी तरीके से बेल आउट हो जाए और उसने ऐसे जज शामिल किए हैं जो ह्यूमन राइट्स और इन सारी चीज़ों पे उनके वाज़े माइंड है। अपना काजी साहब का माइंड वाज़े है, अपना जाया खान अफरीदी का माइंड, मंसूर अली शाह का माइंड हो गया, इन सब के जो है वो वाज़े माइंड है। या खान अफरीदी हो गया, जिनको ये इंडिपेंडेंट जजेस जो इसने शामिल किए अपने ईमानदार जजेस के साथ। मेन यही है कि शायद जब ये इमरान खान को किसी तरीके से जो है वो बेल आउट हो जाए। तो बहरहाल अब सूरत हाल कल ही मर्ज होगी, लेकिन बात वही है कि जब इमरान पे आ पड़ी तो इसने इसको लार्जर बेंच बनाना भी याद आ गया, इसको सीनियर जजेस भी याद आ गए। लेकिन जब बाकी पार्लिमान का कानून को बिल्डोज करना हो या किसी और को इमरान के लिए सहूलतकारी करनी हो, तो उसमें फिर ये इन जजेस को शामिल ही नहीं करता। बहरहाल अब कल मेला लगेगा, थिएटर भी होगा, कल कोर्ट 1 में जो है वो देखेंगे कि क्या सूरत हाल इमर्ज होती है और कैसे सिचुएशन आगे चलती है। बहरहाल तब तक के लिए जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। ये अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। बहरहाल इजाज़त दें, तैयब बलोच को मिलते एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।